कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। इस जीवन में ना कुछ खोया है, ना ही व्यर्थ होगा। जन्म लेने के वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपर्याय है उस पर शोक मत करो। मनुष्य का संपूर्ण जीवन उनके कर्मों से निर्मित होता है। जैसा कर्म करता है वैसा वह बन जाता है। जीवन ना तो भविष्य है ना अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है। जो कर्म को फल के लिए करता है, वास्तव में ना उसे फल मिलता है ना ही वो कर्म है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। जानने की शक्ति, झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। जो मन को नियंत्रित कर नहीं करता है वह उसके लिए शत्रु के समान है। अर्जुन, मनुष्य इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, जो अपने विवेक से सभी रचना कर लेता है। ईश्वर का नाम लेने से ही प्राणी मात्र का जीवन सफल हो जाता है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस प्रकार व्यक्ति की परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार मनुष्य को कभी सत्य नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। हे अर्जुन, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ भाव और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी की देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। जब आप अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल कर जीवन की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर। जन्म के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि जन्म उसके लिए है जो मर गया है। इसीलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक मत करो। महापुरुष जो भी कर्म करते हैं, समान मनुष्य उनके पद चिन्हों पर चलते हैं और अनुकरणीय कृत्यों से वह जो भी मानव स्थापित करते हैं, सारा संसार उनका अनुसरण करता है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़ों का धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करती है। किसी को भी कर्तव्यों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उनमें दोष देखता है। हर क्रिया, हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है। जैसे आग धुएं से घिरी होती है। हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर अपना काम करें। जीवन में कल्याण को ध्यान में रखकर काम करती है। कुछ भी खोया या व्यर्थ नहीं है। हमें संदेह करने वाले के लिए ना तो इस दुनिया में और ना ही कहीं और खुशी है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाइयाँ देखने वाली नज़र आपके पास है। सच्चा चाहने वाला अपने प्रत्येक तरह की बात करेगा, आपसे हर मसले पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ प्यार भरी बातें करेगा। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुके, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना।
जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। आत्मा किसी काल में भी जन्मता है और न मरता है, और न यह एक बार होकर फिर अभाव रूप से होने वाला है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जिससे मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से हैं। आत्मा को शस्त्र काट कर नहीं सकते और ना अग्नि इसे जला सकती, जल से गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया है जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे तुम देखो में खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। आज तुम्हारा है, कल किसी और का हो।